मोल कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग का मतलब कंट्रोल, रिएजेंट मींस रिएक्टेंट के फॉर्म में मनी। मींस सिंपल और आसान भाषा में समझने के लिए आप बोल सकते हो आपके बजट पे कंट्रोल। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप दोनों को मैं लेकर चलता हूं सब्जी मार्केट। कंडीशन यह है कि आपको एक झोला सब्जी खरीद के लाना है और अमाउंट कितना दिया जा रहा है, ओनली 100 रुपीज। अब मिस्टर ए सब्जी मार्केट में एंट्री मारते हैं। बिन कैसे, 50 पर केजी, 1 किलो पैक करो। भिंडी कैसे, 40 रुपए पर केजी, 1 किलो पैक करो। तो ये मिस्टर ए थे। अब मिस्टर जे सब्जी मार्केट में एंट्री मारते हैं। भैया बीन कैसे, 50 रुपए किलो, ठीक है थोड़ी देर में आते हैं। भिंडी कैसे, 40 रुपए किलो, ठीक है ठीक है। फिर आगे वो बढ़ते हैं। बैगन, बैगन कैसे, 5 रुपए किलो, ठीक है भैया 3 किलो पैक कर दो। कद्दू, कद्दू कैसे, 10 रुपए किलो, 2 किलो पैक कर दो। तो इनके खरीदने के स्टाइल पे गौर करो। इनके खरीदने के स्टाइल से आपको क्या समझ में आ रहा है? जो इनकी सबसे मिनिमम पैसे वाली सब्जी है, यानी 5 रुपए किलो वाली, वो क्या है, इनकी बजट में है। और यही क्या है, उनका एलआर है, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी बजट पे कंट्रोल। अब 5 रुपए उन्होंने सब्जी खरीदा और जो एक कद्दू कैसे खरीदा, 10 रुपए किलो वाली सब्जी खरीदा। तो जो दोनों का डिफरेंस है, एक 10 और 5, कितने का डिफरेंस हुआ, 5 का डिफरेंस हुआ। वो उनके लिए क्या हुआ, एक्सेस अमाउंट हुआ, यानी आपने एक्स्ट्रा पैसा पे किया। तो ये क्वेश्चंस में केमिस्ट्री में क्या बोलेगा, एक्सेस अमाउंट। और लिमिटिंग रिएजेंट आपके लिए क्या हुआ, बैगन, यानी जो सबसे सस्ता सब्जी आपने खरीदा वो क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। और कितना एक्स्ट्रा अदर सब्जी के लिए पे किया वो क्या हुआ, एक्सेस। तो हमेशा आपको 2 टाइप का प्रॉब्लम बनता है लिमिटिंग रिएजेंट पे, कौन सा एलआर है यानी लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस अमाउंट में है और कितना लेफ्ट बचेगा। इस टाइप का भी प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है। ये 2 या 3 टाइप का प्रॉब्लम्स इनसे बनते हैं। तो इसको समझने के लिए सिंपल आपको क्या यूज करना है, जो सबसे सस्ता सब्जी है वो क्या है, एलआर, और जितना एक्स्ट्रा पे किया अदर सब्जी के लिए वो क्या है, एक्सेस। देखिए आपने स्टाइल इनका खरीदने का, सर कंजर नहीं समझदारी खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है जनाब। जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस सारे कॉन्सेप्ट से आपने क्या सीखा, सिंपल 4 स्टेप्स में किसी भी लिमिटिंग रिएजेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कितने स्टेप्स में, सिंपल 4 स्टेप्स में। क्या आपको करना है, रिएक्शन को लिखना और बैलेंस करना है। राइट द रिएक्शन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्टेप्स नंबर 1। स्टेप्स नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको किसी भी स्पीसीज जो भी दिया है सबको मोल्स निकाल लेना है बाय हेल्प ऑफ वाई मैप। क्या यूज करना है, वाई मैप। और वाई मैप याद करो, ये क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या होता था, वॉल्यूम, और यहां मोल्स, और दोनों पैर क्या होता था, एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स निकल गया, आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जो मिनिमम होगा वही आपका एलआर है, और जितना एक्स्ट्रा पैसा आपने पे किया है वो आपका क्या है, एक्सेस अमाउंट है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट से अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपने क्या किया, सब्जी मार्केट में पहले आपने पैसे खर्च किए, यानी कंज्यूम्ड रिएक्टेंट फर्स्ट, यानी इन विच रिएक्टेंट कंज्यूम्ड फर्स्ट आर लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। देखो बच्चों, आपने पैसे को पहले क्या किया, खर्च किया, कंज्यूम्ड फर्स्ट आर लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। कोई डाउट, नो। यानी लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, अपने बजट पे कंट्रोल करना। अब बात आप सोच रहे हो सर ये प्रॉब्लम आएगा कैसे, तो सिंपल, जब किसी भी इक्वेशन में 2 रिएक्टेंट दिया हो या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट दिया हो, अब आपको डिसाइड करना कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा हो, तो उस समय आपको डिसाइड करना पड़ेगा बाय हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी लिमिटिंग रिएजेंट की अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो ये क्या होता है,
not consumed completely in the reaction is called excess reactant। एक वर्ड हमने और सिखाया था एक्सेस का नाम एक्स्ट्रा, आपने कितना पे किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, तो इसके लिए हमने आपको क्या बताए, 4 सिंपल स्टेप्स बताए। सबसे पहले आपको रिएक्शन को लिखना है। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, आपको मोल्स निकालना है, यानी सिंपल वाई मैप यूज करना है। क्या यूज करना है, वाई मैप। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, खुद का ट्रिपल स्टार है, समझ रहे हो। चलो आगे। अब स्टेकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, जितना मोल्स आएगा उसका स्टेकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी जो भी नंबर है, मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी है कितना है, यानी आसान भाषा में सीखने के लिए कितने किलो आपने सब्जी खरीदा, 2 किलो 3 किलो, तो क्या है, स्टेकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में जो सबसे कम वैल्यू वाला सब्जी था, जो सबसे कम पैसे आपने खर्च किए हैं, वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। चलिए बच्चों अब इसके एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल करने के लिए सर 10 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, 64 ग्राम ऑक्सीजन लिया, एक क्लोज कंटेनर में फिल कर देते हैं। चलो ये वाला बहुत आसान एग्जांपल है, ये बोर्ड में भी आता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी आ चुका है। तो क्या बोलता है बच्चों, देखो यहाँ पे 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रिएक्शन को लिखना है और बैलेंस करना है। तो ये सिंपल 4 स्टेप्स में किसी भी लिमिटिंग वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरे वर्ड में क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन। दोनों मिलकर क्या बनाएगा, जल्दी से बताओ, H2O। अब इसको बैलेंस कर लो, यहां पे कितना, हाफ, और हाइड्रोजन कैसा होता है, गैस, ऑक्सीजन भी गैस है, और H2O कैसा होता है बच्चों, लिक्विड। पहला स्टेप्स कंप्लीट होता है। स्टेप्स नंबर 2 में मैंने आपको क्या बोला, आप मोल्स निकालिए। तो आपको मास दिया हुआ है, यानी इनिशियल मोल, इनिशियल मोल। अब इनिशियल मोल के लिए मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां वेट कितना दिया, देखो हाइड्रोजन कितना ग्राम, 10 डिवाइड बाय 2 कितना मोल आ गया, 5 मोल। नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए कितना बच्चों, 64, और यहां पे 32 क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, तो कितना आ गया, 2 मोल। अब इसके लिए क्या है, अभी कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या सिखाया, जो मोल आएगा उसके स्टेकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे। यानी यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पे क्या लिखा है, 1। यहां पे क्या लिखा है बच्चों, 1/2, और यही क्या है, इसका क्या है बच्चों, स्टेकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है, स्टेकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्लियर है, यस ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला कि जो मोल आएगा उसको स्टेकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। तो करो, 5 डिवाइड बाय 1 कितना मोल आ गया, 5 मोल। यहां पे कितना बच्चों, 2 डिवाइड बाय 1/2 यानी कितना, 4 मोल आ गया। कोई डाउट। नेक्स्ट लास्ट स्टेप्स क्या बोला था, बताओ जल्दी से बताइए। जो सबसे मिनिमम होगा वही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी फाइनल मोल्स की अगर हम बारे में बात करें तो फाइनल मोल क्या है बच्चों, देखो यहाँ 4, यानी ये सबसे क्या है, मिनिमम। सबसे क्या है, मिनिमम, यानी 4 - 4 वैल्यू कितना हुआ, 0, यानी 0 हुआ। इसका मतलब आपकी क्या है, बजट में है, यानी सिंपल ये क्या है, एलआर है, आपकी बजट में है। यानी आपसे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि इस इक्वेशन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितने एक्सेस अमाउंट है। यहां तो क्वेश्चन और कुछ और पूछा है, लेकिन क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं। पहला क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, दूसरा एक्सेस अमाउंट कितना। तो यहां कितना खर्च किया आपने, एक सब्जी यानी बैगन कैसे किलो खरीदा, 4 रुपए किलो, और कद्दू कैसे खरीदा, 5 रुपए किलो। तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, 1 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा। 1 रुपए तो आपके लिए क्या हुआ, एक्सेस अमाउंट हुआ। मीन सिंपल 5 - 4 कितना हुआ, 1 मोल। और ये जो 1 मोल आया यही क्या है बच्चों, एक्सेस, यानी आपने एक्स्ट्रा पे किया, 1 रुपए एक्स्ट्रा पे किया। ऐसे आसान भाषा में सीख लो।
लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के लिए पूछा गया है। तो वाटर यहाँ पे कितना है बच्चों, देखो ध्यान से, वाटर कितना 1, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, देखो यहाँ पे 1 और आपका एलआर की वैल्यू कितना आया था 4, तो 1 into 4 कितना हुआ 4 मोल। ये आपका क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसमें 3 टाइप की प्रॉब्लम बनते हैं, कौन सा एक्सेस होता है, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कितना अमाउंट बनेगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं। तो फिर नेक्स्ट मैं आपके लिए क्वेश्चंस देता हूं। अब ये क्वेश्चंस है, आप ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्वेश्चंस है। मैं इसको आपको हिंट कर देता हूं। क्या बोल रहा बच्चों, 1 ग्राम मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, किसके साथ, 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितना अमाउंट बचेगा और कितना बचेगा, कितना लेफ्ट एक्सेस होगा और कितना हाउ मच, ऐसा वर्ड यूज किया है। तो सिंपल, आप 4 स्टेप्स जानते हो, उसको फॉलो करो। कैसे बच्चों, देखो ध्यान से, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्या करोगे, बैलेंस करोगे। तो यहां पे कितना आ गया, हाफ O2। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या बोला था, वाई मैप लगाओ और मोल्स को फाइंड आउट कर लो। तो इनिशियल मोल निकालो बच्चों, इनिशियल मोल एंड यानी वेट कितना दिया है बच्चों 1 ग्राम, यहां लिखो 1 डिवाइड बाय 24। यहां पे ऑक्सीजन का कितना दिया है 0.56 डिवाइड बाय 32। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नो, सब में आप मोल लगा दो, मोल लगा दो। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है, जो मोल्स आएगा उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, यानी यहां पे 1/24, यहां पे कितना आ गया 0.56 डिवाइड बाय 32 और 1/2 है, इसका मतलब 2/1 ऊपर चला गया। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लो, 16.035 मोल यहां पे आ गया और इसका लगभग वैल्यू आ जाएगा 0.041, इतना मोल आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप अब लास्ट स्टेप्स क्या होता है, जो सबसे मिनिमम आएगा, वो सबसे मिनिमम कौन है, ये, यानी ये वैल्यू सबसे मिनिमम है और सबसे मिनिमम है, इसका मतलब ये क्या है, बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी सिंपल 0.035 माइनस 0.035, यानी ये वैल्यू आपके बजट में है, यानी सबसे कम है। अब आप देखो पहला क्वेश्चन, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना एक्सेस आपको देना पड़ा, 0.041 माइनस 0.035, कितना आ जाएगा 0.006 मोल, यानी आपको इतना अमाउंट क्या देना पड़ गया, एक्सेस देना पड़ गया। तो एक्सेस वाला क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम का, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेफ्ट कितना एक्सेस बचा, कितना एक्सेस बचा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो लेफ्ट एक्सेस, यानी लेफ्ट एक्सेस अमाउंट कितना बचा। तो सिंपल बच्चों, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ही तो है ना, क्या है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का वेट कितना होता है, जल्दी बताओ 24। अब कितना जो वैल्यू आया कितना 0.006, यानी सिंपल 24 इंटू 0.006, वैल्यू कितना आ गया 0.16 ग्राम। ये आपका इसमें क्या हो गया आंसर, यानी कितना मैग्नीशियम लेफ्ट एक्सेस हुआ, कितना 0.16 ग्राम। क्लियर हुआ। तो ये सिंपल फंडा होता है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का, और बहुत आसान होता है। लिमिटिंग रिएजेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान है, 4 स्टेप्स को फॉलो करो और लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो आपने देखा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।